वेलकम फ्रेंड्स। इसके अंदर हम आज की वीडियो में बात करते हैं अर्बन प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि शहरी क्षेत्रों के अंदर किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो आज देखने को आ रही हैं, देखने को सामने आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस फोटो के अंदर ही हम देख सकते हैं 4 प्रकार की प्रॉब्लम हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इन प्रॉब्लम्स के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ अर्बन प्रॉब्लम्स जो आज हम देख रहे हैं। सम प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन एरियाज। सबसे पहले अर्बन स्प्रॉल, ओवर क्राउडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपोर्ट, सीवेज प्रॉब्लम, अर्बन क्राइम। यानी कि सबसे पहले हो गया लोगों का शहरों की तरफ लौटना, अर्बन स्प्रॉल। फिर ओवर क्राउडिंग, शहरों के अंदर क्या होती जा रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शहर का। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी शहरों के अंदर देखने को मिल रही है। उसके बाद में सीवेज प्रॉब्लम, यानी कि सीवरेज व्यवस्था इतनी ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, उस वजह से बारिश के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या बिना बारिश के भी क्या होता है, कभी भी खुले हम सीवेज देखते हैं वहाँ, वो भी एक बड़ी समस्या का कारण होते हैं। फिर आता है अर्बन क्राइम। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोगों को रोज़गार मिलता नहीं है तो वो क्राइम के ऊपर उतारू हो जाते हैं। उसके बाद में आता है अर्बन पोल्यूशन। ओवर क्राउडिंग हो रही है, व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, लोगों के प्राइवेट व्हीकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। फिर आता है ट्रैश डिस्पोजल, यानी कि जो कूड़ा कचरा सारा इकट्ठा हो रहा है उसको डिस्पोज करने की व्यवस्था क्या नहीं है, सुचारू नहीं है, दुरुस्त उसकी व्यवस्था नहीं है। फिर हाउसिंग, यानी कि लोगों को प्रॉपर घर प्रोवाइड नहीं हो पाते। फिर वाटर सप्लाई, यानी कि सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी सब घरों में जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, या वो मजबूर है अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करने के लिए। इस प्रकार की दिक्कत है। फिर पॉवर्टी, यानी गरीबी भी एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। फिर सैनिटेशन, यानी कि साफ़ सफाई की भी एक बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने लास्ट के क्या कर रखे हैं, इनको हाईलाइट कर रखा है। कुरुक्षेत्र, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, इन दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन्हीं 4 समस्याओं के बारे में मुख्य तौर पर हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो आज इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आता है तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। जितना इस वीडियो में बताया जाएगा उतना भी अगर हम अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हम बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाउसिंग की। हाउसिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे एक कारण है ओवर क्राउडिंग का, यानी कि शहरों में क्या होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हाउसिंग की दिक्कत आ रही है। फिर क्या है, पीपल डू नॉट गेट प्रॉपर हाउसेज, लोगों के पास क्या है, हाउस है नहीं या उनको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। लार्जर सिटीज़ के अंदर क्या है, जो फैमिली प्रोपोर्शन है, मतलब प्रोपोर्शनली ये देखा जाए कि फैमिलीज क्या कर रही हैं, एक कमरे के अंदर 1 रूम और लेस एज ए 67%। 62 के अंदर क्या हुआ, एक सर्वे किया रॉय टूनर ने, उसने ये बताया कि मोस्टली बड़ी सिटीज़ के अंदर क्या हो रहा है, 67% आबादी एक या उससे भी, एक रूम या उससे भी कम जगह में रहने के लिए मजबूर है। डाटा ये काफ़ी पुराना है। उसके बाद में इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, हर साल 2.5 मिलियन नए घर बनाने की क्या पड़ती है, आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन रियल में बन कितने रहे हैं, उसके 15% भी नहीं बन पा रहे हैं। 39% मैरिड कपल्स इंडिया के अंदर क्या है, उनको ये डोनर लिख दिया, इसको डू नॉट आएगा यहाँ, डू नॉट हैव ए सेपरेट रूम, यानी कि मैरिड कपल्स को 39% मैरिड कपल को क्या नहीं मिल पाता, सेपरेट रूम नहीं मिल पाता है। 35% अर्बन फैमिलीज एक ही रूम के अंदर रहती है। फिर आता है 67% जो हाउसेज हैं उनके मालिक शहरों में तो वो खुद हैं, बाकी 29% कुछ एरियाज हैं वो रेंट के ऊपर लोग रहते हैं। 29% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, शहरों के अंदर रेंट पर रहते हैं। अमर उजाला ने 19 फरवरी 2020 को, थोड़ा करंट का उदाहरण है, उन्होंने एक आर्टिकल छापा था, उसके अकॉर्डिंग 2050 तक 70% अर्बन पॉपुलेशन है वो कहाँ रहेगी, दुनिया की मात्र 4% सरफेस के ऊपर रहेगी, ऐसा उनका अनुमान था। फिर हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम आई,
उसके तहत लोगों को क्या है, पक्के घर प्रोवाइड करवाए जाए ताकि उनको रहने के लिए व्यवस्था मिल सके। पक्के हाउस बनाने का वर्तमान में जो करंट एनडीए गवर्नमेंट है उसने भी टारगेट लिया है कि हम 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को पक्का घर, प्रत्येक परिवार को पक्का घर उपलब्ध करवा देंगे, ये इनका लक्ष्य है। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम आती है वाटर सप्लाई की, पानी की सप्लाई की कितनी दिक्कत आज अर्बन एरियाज़ के अंदर देखने को मिलती है कि पानी क्या है, अपना एक असेंशियल एलिमेंट है लाइफ की, एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो एसोलेटेड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया था, किसके लिए, वाटर सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए। कहाँ पर, उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर क्या है 20,000 से कम पॉपुलेशन है। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन CPHEEO ने क्या किया, एक अमाउंट फिक्स कर दी कि 125 से लेकर 200 लीटर पानी पर हेड कहाँ दिया जाएगा, उन सिटीज़ में दिया जाना चाहिए जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की आबादी रहती है। 100 से 125 लीटर कहाँ दिया जाए, जहाँ पर 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में आबादी रहती है। 70 से लेकर 100 लीटर पानी कहाँ दिया जाए, जहाँ पर 10,000 से कम आबादी जिन टाउन्स में, जिन सिटीज़ में रहती है। उसके बाद में एक जकारिया कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने ये बताया था कि 204 लीटर पानी पर हेड कहाँ दिया जाए, उन सिटीज़ में दिया जाए जहाँ की आबादी 5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में है। 272 लीटर पानी कहाँ दिया जाए, जहाँ जिन सिटीज़ की आबादी 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से लगभग ज़्यादा है, वहाँ पर कितना पानी, 272 लीटर पानी पर हेड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। पानी का यूज़ कहाँ कहाँ हो जाता है, उनके ड्रिंकिंग में होता है, किचन में होता है, बाथिंग में, क्लॉथ वॉशिंग, फ्लोर वॉशिंग, व्हीकल वॉशिंग, ये सब जो अपने सामान्य घरों में यूज़ होता है, उन्हीं कामों में, गार्डनिंग वगैरह में ये पानी का यूज़ हो जाता है। फिर बहुत से एरियाज है जिनके अंदर आज पानी की समस्या आ गई है और उन बड़ी बड़ी सिटीज़ को क्या करना पड़ रहा है, पानी के लिए बहुत ज़्यादा दूर के स्थानों के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। जैसे मुंबई का उदाहरण है, मुंबई अपने वाटर सप्लाई के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, 125 किलोमीटर दूर वेस्टर्न घाट से पानी कहाँ पर सप्लाई किया जाता है, मुंबई के अंदर सप्लाई किया जाता है। बेंगलुरु के अंदर भी वाटर सप्लाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर चेन्नई ने तो क्या शुरू कर दिया, वाटर एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की है कि यानी कि पानी की पूर्ति करने के लिए वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा हरेसमेंट हुआ कि वो अंडरग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा हमने दोहन कर लिया है कि वो वहाँ पर समाप्त लगभग हो गया है। तो इस वजह से वहाँ पर पानी सप्लाई करने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है चेन्नई के अंदर। दिल्ली को भी अपनी लगभग पानी की सप्लाई है वो कहाँ से मिलती है, हरियाणा से लगभग पानी की सप्लाई दिल्ली को पूर्ति की जा रही है। उसके बाद में पानी, कुछ उद्योग भी पानी की क्या करते हैं, खपत बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से शहरों के अंदर उन बड़ी बड़ी सिटीज़ के जो लोग हैं उन तक पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। जैसे एल्यूमिनियम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खपत करती हैं किसकी, पानी की। फिर जो ऊपर हमने बात की कि ये मुंबई जैसे, चेन्नई है, दिल्ली है, इन सिटीज़ के अंदर पानी बड़ी दूर दूर से आता है, ऐसे है वैसे। तो फिर दूसरा ये भी है कि इन दोनों जो बड़ी सिटीज़ है अपनी, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, इनके अंदर जो लोगों की पानी की डिमांड है और उनको जो सप्लाई दी जा रही है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा गैप है। कैसे, 10 से 20% गैप हमें देखने को मिलता है। वो गैप कितना हो सकता है, जैसे 2 सिटीज़ के हमने उदाहरण इसके अंदर डाला है। मुंबई के अंदर पानी की डिमांड क्या है, 3360 मिलियन लीटर पर डे। सप्लाई कितना दिया जाता है, 2448 मिलियन लीटर पर डे। कितना गैप हो गया, 912 मिलियन लीटर पानी मुंबई के अंदर सप्लाई कम किया जाता है। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर 2840 की ज़रूरत है, सप्लाई होता है 2145, 695 मिलियन लीटर पानी हर रोज़ कम सप्लाई किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, MLD मिलियन लीटर पर डे, इस हिसाब से ये डाटा लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट जो अपना पॉवर्टी, यानी तीसरी समस्या जो देखने को हमें मिलती है किसके अंदर, अर्बन एरियाज़ के अंदर, वो क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी की समस्या है। गरीबी का एक कारण है बेरोज़गारी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से भी क्या हो रहा है,
गरीबी बढ़ रही है। इंडिया के अंदर क्या है, 15 से 25% जो लेबर फोर्स है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। और उसके अंदर मोस्टली क्या है, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, वो लोग हैं जो एजुकेटेड हैं लेकिन फिर भी क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। ये डाटा जो बड़ी सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और क्या होता है, रूरल एरियाज से क्या करते हैं लोग, माइग्रेट होकर कहाँ आते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि गांव के अंदर वो बहुत ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, उस वजह से वो शहर में आ जाते हैं। तो वो गरीबी तो उनकी वही रहती है, लेकिन गरीबी का ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ से, ग्रामीण एरिया से नगरीय एरिया की तरफ या नगरीय क्षेत्रों की तरफ। उसके बाद में वो जो लोग हैं उनका क्या होता है, इनसुफिशियंट सोशल इंटीग्रेशन। उनको सफिशियंट क्या नहीं मिल पाता, सोशल इंटीग्रेशन नहीं मिल पाता, समाज का जुड़ाव उनके साथ नहीं रह पाता, उनकी पॉवर्टी इस वजह से भी रहती है। लेक ऑफ अप्रोप्रिएट अर्बन पब्लिक सर्विस, उनको जो पब्लिक सर्विसेज हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, वो क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए सबको वो अर्बन जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी। फिर आएगा 1947 के अंदर क्या है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा अपनी गोल्डन जुबली के ऊपर, कि शहरों के अंदर जो बेरोजगार है उनको क्या दिया जाए, उनकी रोजगार के लिए, उनको छोटे रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कुछ किया जाए। जैसे गाँव का एक उदाहरण इसमें ऐड तो नहीं किया जा सकता क्योंकि अर्बन प्रॉब्लम से, वैसे अपने को ध्यान होना चाहिए। मनरेगा जो स्कीम है गवर्नमेंट की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो फिर उड़ीसा, गरीबी अगर हम देखें तो 4 स्टेट्स का इसमें एग्जांपल हमने डाला है कि 42.3% अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या है, पुअर है। कहाँ की, उड़ीसा के अंदर। बिहार के अंदर 42.1% अर्बन पॉपुलेशन क्या है, गरीब है। उत्तराखंड के अंदर 36.5% है। राजस्थान में 32.9% है। इस प्रकार ये आंकड़ा है कि इतनी आबादी तो उन राज्यों के अंदर, शहरों की आबादी क्या है वो गरीब है। उसके बाद में अपनी लास्ट प्रॉब्लम जो आती है वो क्या आती है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम आती है। सैनिटेशन की प्रॉब्लम यानी कि सफाई की कमी, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, अस्वच्छता है, वो क्या है, सैनिटेशन की दिक्कत है। किस किस चीज़ की दिक्कतें उसके अंदर आ सकती है हमें, जो हाउस होल्ड वेस्ट जो सामने आ रहा है वो उसका प्रॉपर निपटारा नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर निपटान नहीं हो पा रहा है, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे कचरा निकलता है, केमिकल वेस्ट निकलता है, उसका प्रॉपर निपटान नहीं हो पाता। फिर हॉस्पिटल से मेडिकल वेस्ट कुछ निकलता है, उसका भी प्रॉपर क्या है, उसको हम गला सड़ा नहीं पाते। वो भी एक बड़ी दिक्कत कहाँ पर आ रही है, सैनिटेशन की अर्बन एरियाज़ के अंदर आ रही है। फिर स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट, यानी कि जहाँ पर कुछ झुग्गी वगैरह बनी हुई है, झोपड़ियाँ बनी हुई है, उनकी वजह से, या फिर स्क्वेटर सेटलमेंट यानी कि अवैध इलीगल बस्तियाँ जो बनी हुई हैं, वो भी क्या है, सैनिटेशन के अंदर एक बड़ी रुकावट पैदा करती हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो बस्तियाँ शहर के पेरिफेरल एरिया में बन जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ती है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक छोटे एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और वहाँ पर प्रॉपर सफाई की व्यवस्था वगैरह नहीं हो पाती। इनको जो स्क्वेटर सेटलमेंट है या स्लम्स है, इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कोलकाता में इनको बस्ती बोलते हैं, दिल्ली में झुग्गी बोलते हैं, मुंबई में चोल बोलते हैं, चेन्नई में चेरी बोलते हैं। इस प्रकार अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर आता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन। सैनिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम हम इसी के अंदर जोड़ सकते हैं, वो क्या है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना। क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। शहरों के अंदर किसी ने भी कोई प्रोडक्ट लिया, उसका रैपर उसको फेंक दिया, इस वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा वो बढ़ता जा रहा है। छोटे डिस्पोजल गिलास हैं, प्लेट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे थे। तो इस चीज़ के ऊपर बैन लगाने से, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम करें, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ। और फिर इसको बैन करने के पीछे का जो स्टेप है वो भी बहुत अच्छा है, ताकि कुछ गंदगी को बढ़ने से रोका जा सके। फिर एक ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम शहरों में भी है और गाँव में भी है,
कि खुले में लोग, अभी भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि लोग खुले में सोच जाते थे, तो वो प्रॉब्लम भी बहुत मेजर है, एक रूरल एरियाज़ की भी और अर्बन एरियाज़ की भी। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने शौचालय बनवाने का अभियान चलाया था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो एरिया है कंट्री का, वो क्या हुआ, ODF हुआ, ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने 4 मेन अर्बन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। उसके बाद में सेटलमेंट हायरार्की के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।